नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं जो है आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ामों में आए हुए ये क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां है। तो अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है, एक दो अंकों की संख्या अंकों का योग 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 घटती है। तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। बदली हुई संख्या क्या है, कौन सी संख्या पूछ रहा है? तो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो बदलने के बाद कौन सी संख्या प्राप्त होती है, तो वो पूछ रहा है बदली हुई संख्या क्या है। देखिए, इसको हम ऑप्शन से करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, दोनों का योग 13 होना चाहिए। तो पहली संख्या देखिए ऑप्शन से कर रहे हैं 85 है, दूसरा है 76, तीसरा है 67 और चौथा है 58। इसमें से करना है। देखिए, इनका योग कितना है? सबसे पहली कंडीशन है 13, तो योग देखिए 8 5 13 हो रहा है। तो पहली कंडीशन हो रही 7 6 13, 7 6 13 और इसमें भी हो रहा है 8 5 13। तो सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर इनको पलट देते हैं, अब पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 58 हो जाएगा, 58 होगा। और ये कितना हो जाएगा? तो 67 होगा, ये हो जाएगा 76 और ये कितना हो जाएगा? 85। ये पूछ रहा है 27 घटती है, तो कौन से में? देखिए 58 से 85 हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें प्लस हो रहा है, बढ़ रही है। तो इसका हमारा राइट आंसर ये नहीं हो सकता। तो इसमें से कौन सा होगा? 58 एक क्रॉस हो जाएगा। देखिए 67 से क्या हो रहा है? 76 हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन कितनी वैल्यू बढ़ रही है? एक बहुत कम वैल्यू बढ़ रही है। 67 से जब 77 होता तो 10 बढ़ता, लेकिन ये कितनी बढ़ रही है? तो ये 9 बढ़ रहा है प्लस, तो ये भी नहीं होगा। और इसको देखिए, तो इसको देखिए 76 से 67 हो रहा है, मतलब ये माइनस में जा रही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। मतलब 67 भी नहीं हो सकता और 76 दिया है तो 76 भी नहीं हो सकता। तो देखिए हमारा आंसर वैसे भी पता चल गया कि ये वाला होगा। इसमें देखिए क्या दिया गया है, ये 85 और 58 दिया गया है। तो 85 दिया है तो 85 में देखिए 58 करेंगे तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 15 में 8 जाएगा तो 7 और 8 में 5 जाएगा, ये एक बचेगा तो 7 बचेगा, तो 7 में 5 जाएगा तो 2। देखिए 27 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, 27 घट रही है। तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? 85। ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही वाली। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप मेथड पर जाते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2/4/2016 के शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको आपको ऑप्शन से करना है, तो ऑप्शन आप इसी प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि योग क्या है। अगर योग से ही डायरेक्ट निकल आता है तो वहीं पे बन जाएगा। इसमें आपको काफ़ी टाइम नहीं लगेगा, बहुत थोड़े समय में हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, जिसका डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है उसी को आपको चेक करना है, अन्यथा उसके अलावा आपको चेक नहीं करना है। देखिए दूसरे नंबर का इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इनका मान 18 बढ़ जाता है। तो संख्या का पता लगाएं। संख्या क्या है उसको बताना है। ये अभी आरआरबी एनटीपीसी में 29/3/2016 में आया हुआ शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे? तो इसको भी सबसे पहले हम ऑप्शन से ही करेंगे। तो ऑप्शन देखिए 64 दिया गया है, 64, ये 46 है, 64 आ गया, 19 आ गया और 28 हो गया। तो पहले देखिए सभी का योग दिया होगा। पहले योग देखिए, तो इसका योग कितना है? 10। इसका भी योग 10 है, इसका भी योग 10 है, इसका भी योग 10 है। तो इनसे तो कोई भी ऑप्शन नहीं कट रहा है। इसके बाद आपस में बदल दिए जाते हैं तो इनका मान बढ़ना चाहिए। अगर इनको बदल दिया जाता है तो मान कितना होना चाहिए? तो बदलने के बाद देखिए मान कितना हो रहा है। अब इसको हम बदलेंगे तो कितना होगा? 64 होगा। तो देखिए बढ़ रहा है, तो इसलिए देखिए ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है? ये देखिए 46 से 64 हो रहा है। तो कितना बढ़ रहा है? तो इसको घटाएंगे तो ये बड़ी वैल्यू है, तो 14 में 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा और ये कितना होगा? 5 में 1 जाएगा तो 18। तो मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी इसको देखते हैं, तो देखिए 46 हो रहा है, 64 से क्या हो रहा है? 46। हमको क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। तो जब 64 से 46 कम हो रहा है तो वैसे भी ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए 19 से कितना हो जाएगा? 91। जब इसको पलटेंगे, अब देखिए इसमें कितनी वैल्यू बढ़ रही है, मतलब 19 है, 19 से 91 हो रहा है, लगभग ये 70 से ज़्यादा वैल्यू इसमें बढ़ रही। तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। ये देखिए इसको पलटेंगे तो ये 82 हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इस प्रकार ना ये आंसर होगा, ना ये आंसर होगा और ना ये। इस प्रकार आप इसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया गया है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात करिए। यह भी आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, 3/4/2016 के शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको भी हम किस प्रकार से करेंगे, तो इसको भी हम ऑप्शन से करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट हमारा ऑप्शन है 45, सेकंड ऑप्शन है 36, थर्ड ऑप्शन है 18 और फोर्थ ऑप्शन है 27। अब इसको किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए सभी अंकों का योग 9 है, तो ये देखिए 5 4 9 हो रहा है, मतलब ये भी 9 हो रहा है, ये भी 9 है और 8 1 9 है और 7 2 9 है। तो अपन योग से तो नहीं डिफाइन कर सकते कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। इसके बाद देखिए संख्या को जब पलटते हैं, ये इसमें पलट नहीं रहा है, इसमें अगर संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। देखिए इसमें अगर हम 27 जोड़ेंगे तो देखिए क्या पलट रहा है, 7 5 12 है, 12 के क्या आएगा 2 आएगा और 4 2 6 ये 7 हो जाएगा। देखिए 45 का क्या होना चाहिए, 54 होना चाहिए, उल्टी संख्या क्या होगी 54, 5 इधर आना चाहिए 4 इधर। तो आपको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे पहली जो संख्या होती है 4 दिया है, अगर इन दोनों को जोड़ने पर, इसको और इसको जोड़ने पर अगर 7 5 12 आ रहा है, अगर यहीं पर 4 आ जाता तो अपन एक बार चेक कर सकते थे, नहीं तो इसको आप चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब 36 में आप 27 जोड़िए, 27 इसमें जोड़ेंगे, देखिए 7 6 13, देखिए ये वाली संख्या आ गई ना, पलटने पर इधर ही तो 3 आएगा और इधर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, 3 2 5 1 6, मतलब हमारा आंसर मिल गया। तो कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। और 45 नहीं होगा, देखिए ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसमें आप अगर 27 जोड़ते हैं तो 8 7 15 हो जाएगा 5 और 3 1 2 1 3 1 4, देखिए 18 का कितना होगा उल्टा 81 होगा, जबकि ए भी आंसर नहीं हो सकता। तो इस प्रकार ये भी नहीं हो सकता, इसको भी निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा 27 27 जोड़ेंगे तो कितना होता है 27 दूना 54 होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इस प्रकार ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 दिया गया है, यह भी आरआरबी एनटीपीसी 29/3/2016 के शिफ्ट सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग जैसे कि हमने पहले बताया था, कोई भी संख्या अगर दशमलव में होती है, जैसे देखिए दशमलव लगा हुआ है, अगर अंदर दो दशमलव के बाद 2 संख्या है तो अगर वो बाहर आता है तो क्या हो जाता है, क्या होगी, बाहर आने पर दशमलव 1 अंक के बाद लग जाता है। मतलब अगर दशमलव में अंडर रूट में कोई वैल्यू है, कितना है अंडर रूट में वैल्यू है तो क्या होती है, अंडर रूट के अंदर अगर हो 4 के पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, मतलब दशमलव के बाद 4 संख्या है, तो बाहर अगर निकलती है तो क्या हो जाता है, दशमलव के बाद 2 अंक हो जाता है। तो इसी प्रकार देखिए पूर्ण वर्ग मतलब स्क्वायर, कौन सी संख्या होगी, पूर्ण वर्ग एक प्रकार से वही है कि जिसमें दशमलव समान संख्या में हो, सम संख्या में हो, वही दशमलव बाहर निकल सकता है। मतलब अगर 2 होगा, 2 संख्या में होगा तो बाहर निकलेगा तो 1 संख्या के बाद लगेगा, 4 होगा तो क्या होगा, बाहर संख्या के 2 के बाद लगेगा, और अगर 6 होगा तो कितना होगा, 1 निकलेगा तो 3 के बाद लगेगा। तो इस प्रकार अगर सम संख्या दशमलव में दिया है, सम संख्या मतलब दशमलव के बाद सम संख्या है, सम संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है, मतलब अगर दशमलव लगने के बाद 4 संख्या 6 संख्या 8 संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ, मतलब दशमलव लगा हुआ है, तो इस प्रकार बाहर वो संख्या निकल सकती है और पूर्ण वर्ग होगी। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर होने वाला है, तो 0.09 दिया हुआ है। अब देखिए ये 2 दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक है तो जब बाहर निकलेगा तो 1 अंक हो जाएगा, तो मतलब क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग होगा। तो मतलब ये किसका स्क्वायर हो सकता है, 9 किसका है, 3 का है, तो बाहर जब निकलेगा तो 0.3 का ये वर्ग होगा। तो यही हमारा ये पूर्ण वर्ग कौन सा होगा, ए वाला होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। देखिए बी नंबर को हम करते हैं, देखिए ये नंबर हो गया, अब बी नंबर को हम करते हैं, तो बी नंबर को किस प्रकार से करेंगे, तो ये 8.1 दिया है, इसको हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए 8.1 मतलब 81 दिया है, 81 किसका वर्ग होता है, 9 का वर्ग होता है, लेकिन दशमलव कितना लगा है, दशमलव इसमें लगा हुआ है एक दशमलव के बाद 1 संख्या है, तो 1 संख्या है तो बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि बाहर इसलिए नहीं निकलेगी, अगर 2 होता सम संख्या चाहिए, 2 होता तो 1 संख्या के बाद दशमलव लग जाता, लेकिन इस पर 1 ही दिया है तो इसलिए बाहर नहीं निकलेगा, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसी प्रकार देखिए सी दिया है, तो सी भी क्या होगा, सी भी हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि 0.025 दिया है। अब ये दशमलव 3 अंक के बाद लगा है, तो ये बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि 1.5 अंक के बाद दशमलव नहीं लग सकता, मतलब पॉइंट के बाद 1.5 अंक थोड़ी लिखा जाता है कि मतलब 1.5 अंक लिखा जाएगा, तो इसलिए ये भी दशमलव नहीं हो सकता। तो पूर्ण वर्ग ए भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या होगा, 0.09, क्योंकि दशमलव के बाद अगर पॉइंट के बाद सम संख्या कोई है, मतलब
दशमलव लगा हुआ है, फिर उसके बाद 2 अंक है, फिर 4 अंक है, 6 अंक है, 8 अंक है, तो पूर्ण वर्ग होती है। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है। मोहन एक दिन 60 कमाता है और दूसरे दिन 50 खर्च कर देता है। वह तीसरे दिन फिर 60 कमाता है और चौथे दिन 50 खर्च कर देता है और बाकी दिन भी यही क्रम चलता रहता है। किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपये होंगे। तो दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि आसान है, अगर आप इसको करके देखिएगा आपसे इसका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में 24/7/2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, या शिफ्ट सेकंड का स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे। तो क्या कर रहा है, मोहन जो है फर्स्ट दिन में क्या कर रहा है, 60 रुपये कमाता है और दूसरे दिन वो क्या करता है, इसी 60 रुपये का 50 रुपये उड़ा देता है। तो मतलब वो टोटल है 2 दिन में क्या कर रहा है, 10 रुपये बचा रहा है। ओनली दो दिन में 10 रुपये, एक दिन कमाता है और दूसरे दिन बैठ के खाता है। तो बैठ के खाता है मतलब खर्च करता है कितना, 50 रुपये, तो बचा कितना, 10 रुपये। 2 दिन में वो 10 रुपये बचा रहा है। अब आगे बोल रहा है तीसरे दिन भी सेम वही कंडीशन करता है, फिर तीसरे दिन वो क्या करेगा, फिर वो 60 रुपये कमाएगा और चौथे दिन फिर 10 रुपये बचाएगा। तो अब ये पूछ रहा है कि किस दिन खर्च करने से पहले, मतलब खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपये होंगे। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए इसको हम इसके आसपास ले जाएंगे, 10 का ऐसा मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो इसके आसपास जाए, लेकिन उसमें से हम सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ 200 दिया है, तो 200 में से अगर हम 60 घटा देते हैं तो हमारा कितना है, 140 बचेगा। तो सबसे पहले आप स्टार्ट में 140 के आसपास ले जाइए। तो देखिए 10 को अगर 140 करेंगे तो कितना जाएगा, ये 14 बार में, मतलब इसमें 14 दिन होंगे। तो एक की वैल्यू कितना है, 2 दिन में बढ़ रहा है, तो 14 कितने दिन में बढ़ेगा, 28 दिन में। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक की वैल्यू कितनी है, मतलब वो 14 दिन में काम करेगा तो उसका टोटल 140 बढ़ने वाला है, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या दी गई है, 10 दी गई है। तो इस प्रकार यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितने दिन में बढ़ेगा, 28 दिन में उसके 140 होने वाला है। कितना होने वाला है, तो 28 दिन में वो 140 रुपये कमाएगा। अब इसके आगे क्या करने वाला है, तो देखिए 140 रुपये वो कमा लिया। अब जब 29वां दिन आएगा तो खर्चा क्या है, सबसे पहले क्या कर रहा है, कमा रहा है, फिर खर्चा कर रहा है। तो जो 28वां दिन होगा पूरा जा रहा है, तो 28वां दिन उसका क्या होगा, खर्चे वाला दिन होगा। मतलब वो 60 रुपये पहले 27 दिन कमाया होगा, मतलब इसमें से जो जुड़ा होगा 140 में से 130 में से 140 से ज़्यादा ही होगा, फिर उसमें से उसने 50 रुपये खर्च कर दिया, तब उसके बाद वैल्यू क्या आई, 140 आ गई। अब जब 29वां दिन आएगा तो देखिए 29वां दिन वो क्या करेगा, 29वें दिन जो 140 रुपये है और प्लस 60 रुपये, क्योंकि वो 60 रुपये कमा रहा है, अगला दिन वही आएगा, तो 60 रुपये कमाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये। मतलब इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 29 टोटल दिन आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बार हम और आपको बताते हैं अलग कलर से, इसको देखिए किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट दिन में वो कितना कमा रहा है, 60 रुपये कमा रहा है, और सेकंड दिन में कितना कमा रहा है, 50 रुपये कमा रहा है। तो 2 दिन में कितना पैसा बचा रहा है, वो 10 रुपये 2 दिन में बचा रहा है। कितना बचा रहा है, तो 2 दिन में वो 10 रुपये मात्र बचा रहा है। इसी प्रकार वो कंडीशन मतलब आगे काम करता जाता है कंटिन्यू। तो बोल रहा है कि 200 रुपये कब तक में कमा लेगा, मतलब खर्च करने के पहले बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले क्या करिए, फर्स्ट दिन जितना कमाता है उसको 200 में घटा दीजिए, तो 140 आ गया। अब इसमें से इस जो 10 दिया है इसको आप इस तरह से ले जाइए कि 140 के आसपास जाए, तो टोटल पूरा भाग जा रहा है, मतलब 14 आ रहा है। 140 में देखिए 14 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10 में तो 140 आता है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए 2 की वैल्यू कितना दी है, 10 दी है। तो अगर 14 दिया है तो 14 क्या होगा, 14 गुणे 2 होगा। तो इस प्रकार कितना दिन आ गया, 28 दिन। 28 दिन में कितना पैसा कमाएगा, मतलब वो बचाएगा 140 रुपये बचाएगा। और 140 रुपये हमको क्या करना है, 200 रुपये इकट्ठा करना है कि 200 रुपये को कब तक मतलब जमा कर पाएगा। तो क्या होगा, 29वें दिन फिर जब आएगा तो 29, क्योंकि ख़त्म किस पे कर रहा है, वो खर्च करने पर ख़त्म कर रहा है। तो अब अगला जो 29वां दिन आएगा तो 29वें दिन वो क्या करेगा, 60 रुपये अर्न करेगा, मतलब कमाएगा। तो 140 में 29वें दिन में 60 जोड़ देंगे तो 200 रुपये आ जाएगा। तो इस प्रकार टोटल कितने दिन आने वाले हैं, 29 दिन में वो 200 रुपये उसके पास होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6ठे नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक किसान के घर में मुर्गियों और बकरियां हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 42 है, उनके पैरों की कुल संख्या 138 है।
मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी बहुत बार पूछा गया आरआरबी में क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी 1/2/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का आया हुआ, स्टेज फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। इसको देखिए हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए कुल सिर मतलब हेड कितना दिया गया है, तो हेड की हम बात करें एच से लिख रहे हैं। हेड कितना है 42, टोटल हेड की हम बात करें तो 42 दिया गया है। और पैरों की संख्या मतलब यह फुट से हम दर्शा रहे हैं, यह कितना है फुट कितना है, तो 138 टोटल फुट हैं। अब देखिए इसमें से हम किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए इसमें अगर मुर्गी और बकरी है, मुर्गी तो मुर्गी का कितना होगा, मुर्गी को हम एम से दर्शा रहे हैं और बकरी को बी से दर्शा रहे हैं। देखिए मुर्गी का कितना है 2 पैर होते हैं, ये आप लोग जानते हैं, और बकरी के कितने होते हैं 4 पैर होते हैं। लेकिन दोनों में देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो मुर्गी में और बकरी में 2 पैर कॉमन है, तो हम 2 पैर इसमें से कॉमन ले लिए। ठीक है, अब देखिए टोटल हेड कितना है 42 हेड है। तो अगर 2 पैर सभी के होंगे तो टोटल हम फुट की बात करें, अगर टोटल 42 सिर हैं तो 2 अगर पैर सभी के होते तो कितने हो जाते, तो अगर 2 पैर सभी के होते तो 42 का मल्टीप्लाई में 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 42 दूना कितना होता है, तो 84, मतलब टोटल 84 पैर हो जाते। अगर 2 पैर सभी के होते, मुर्गी के भी होते और बकरी के भी होते, तो टोटल 42 सर हैं, तो 42 सर एक आदमी के तो एक ही सर होता है एक जानवर के, तो 42 सर से अगर 2 पैर होते सभी को तो कितने होते 84। लेकिन सर यहाँ पे देखिए कितने पैर दिया है 138, तो हम 138 में अगर 84 को घटाते हैं तो क्या आएगा, देखिए 8 में 4 जाएगा 4, ये बचेगा 13, 13 में 8 जाएगा तो 8 5 कितना होता है 13। अब ये जो बचेगा 54 जो बचेगा तब किसका बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी देखिए मुर्गी का और बकरी का दिया हुआ है, तो मुर्गी का तो हमने दो पूरा ले लिया, अब बकरी का भी हमने 2 पूरा ले लिया था। अब बचा कितना, बकरी का जो 2 पैर एक्स्ट्रा है वो उसका ये इतना टोटल फुट निकला हुआ, उतना पैर निकला हुआ है। तो अगर हम बकरी के 2 टोटल कितने बचे 2 बचे, तो अगर इसको हम 2 से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 बार जाएगा 4 और 2 से 7 बार, मतलब 27 क्या होंगे बकरियां होंगी। यहाँ संख्या निकल आएगी, तो बकरी को हमने किससे दर्शाया तो 20 से, तो बकरियां कितनी होगी 27 से। 27 मतलब टोटल 42 में से 27 हमारी बकरियां होंगी। लेकिन इसमें पूछा क्या है, मुर्गियों की संख्या पूछा है, तो मुर्गियों की संख्या के लिए टोटल 42 होंगे, जितने हेड होंगे जितने सर होंगे 42 हेड हैं, तो जितने हेड जितने सिर होंगे उतने ही तो जानवर होंगे। तो टोटल अगर 42 है जिनमें से 27 बकरियां हैं, तो इसमें से आप देखिए इसको घटाएंगे तो 12 में 7 जाएगा तो 5 आएगा, ये 3 बचेगा तो 1, मतलब इसमें 15 कितनी आ जाएंगे, 15 जो है ये मुर्गी आ जाएगी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार हम और आपको समझाते हैं इसको किस प्रकार से हमने किया। हेड कितना दिया है 42, टोटल हेड की हम बात करते हैं तो टोटल हेड जितने सिर होंगे उतने ही क्या होते हैं, सिर जितने होते हैं उतने ही जानवर होंगे। दूसरा दिया है फुट, अब फुट मतलब पैर दिया है, पैर टोटल कितने हैं 138 है, और मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, और इतने उसकी बात करें कि बकरी के कितने 4 पैर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 2 मुर्गियों के 4 बकरी के हैं। लेकिन अगर हम मानते हैं कि मुर्गी और बकरी के दोनों पैर कितने होते, 2 ही पैर होते, तो टोटल 42 सर हैं, तो टोटल कितने पैर हो जाते, तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 84 टोटल होते। लेकिन होता कितना है बकरियों के क्या है कि यहाँ पे देखिए 138 में हमने 84 घटा दिया तो आ गया 54। अब 54 किसका आया, जो बकरी का बढ़ रहा है, क्योंकि बकरी के 4 पैर होते हैं, मुर्गी और बकरी के 2 पैर तो हमने कॉमन ले लिया। अब बचा बकरी का जो है 4 पैर, उसमें से 2 पैर बचे हैं, तो ये जो सर बढ़ रहा है 54 ये किसके वजह से बढ़ रहा है, तो बकरी की वजह से बढ़ रहा है। तो अब इसको भाग दे देंगे तो यहाँ पे बकरी का जो क्या आ जाएगा सिर आ जाएगा, कितना है 27, तो टोटल जो 27 सिर या मानो या तो टोटल 27 बकरियाँ होंगी। अब अगर टोटल 42 हेड हैं तो 42 जानवर भी होंगे, तो 42 में से अगर बकरी को हम घटा दिए तो 15 मुर्गी आ जाएगी, तो इसका हमारा राइट आंसर निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 दिया गया है, शहर पी से क्यू के 2 बस टिकटों का तथा शहर पी से आर 3 बस टिकटों की कीमत 99 रुपये है, परंतु शहर पी से क्यू के 3 बस टिकटों का और शहर पी से आर के 2 बस टिकटों की कीमत 91 है, तो शहर पी से क्यू और पी से आर का किराया क्रमशः कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी से आर का किराया को मान लेंगे, पी से आर का किराया कितना है, तो पी से आर का किराया हम मान लेते हैं, यहाँ पे दिया पी से आर के 2 बस टिकटों की कीमत 91 रुपये है। तो पी से क्यू, पहले हम पी से क्यू का मानेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा सा, देखिए ये रफ हो गया। अब इसको हम पी से क्या मानते हैं, पी से फर्स्ट बार हम क्यू मानते हैं, तो पी से क्यू का कितना हम मान रहे हैं, एक्स है, और पी से आर दिया है, तो पी से आर कितना है, तो पी से आर की हम बात करें तो 22 है,
अब क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट दिया है शहर पी से क्यू के दो बस टिकटों का, तो पी से क्यू दे रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2x, क्योंकि दो बस है, एक का क्या है, एक का टिकट कितना है, एक का x है, तो अगर दो की हम बात करते हैं तो 2x हो जाएगा। इसी प्रकार शहर पी से आर के 3 बस टिकटों की कीमत 99 रुपये है, तो दोनों का मिला के तो 3a बाई हो जाएगा। इसका टू कितना होने वाला है, 99। देखिए किस प्रकार से हमने किया, पी से क्यू का किराया, एक बस टिकट का किराया कितना मान लिया हमने, x मान लिया, और पी से आर का एक बस टिकट का किराया हमने बाई मान लिया। अब यहाँ पे दिया है पी से क्यू दो बस टिकटों का, तो दो, अगर एक का x है तो दो का कितना हो जाएगा 2x, और इसी प्रकार पी से आर का 3 बस टिकटों का तो 3 बाई हो जाएगा, तो टोटल कितना रुपये हो रहा है, 99 रुपये। अगले पॉइंट पर चलते, परंतु शहर पी से क्यू के 3 बस टिकटों, अब पी से क्यू कितना बोल दिया 3x, तो इसको हम 3x करेंगे और प्लस करेंगे, फिर इसके बाद बोल रहा है, इसके बाद पी से आर के 2 बस टिकटों की कीमत कितना है, 91, इसका 2 बाई हो जाएगा, क्योंकि 2 बस टिकटों का किराया कितना है, 91 है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। पहले बार में दिया है, ये हमने माना कितना है, एक टिकट का माना है x, तो पहले p से q 2 बस टिकट का, अगर एक का x है तो दो का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर p से r 3 टिकट, तो 3 बाई हो गए, एक का बाई है तो 3 का कितना हो जाएगा 3 बाई, कितना है 99 रुपये। फिर सेकंड में बोलता है कि अगर बस आप जो p और q है उसके 3 टिकट लेते हैं तो 3x हो गया, और फिर p r के 2 टिकट लेते हैं तो उसका किराया 91 रुपये होने वाला है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप या तो इसकी वैल्यू कहीं भी निकाल सकते हैं या इसको आप पक्षांतर कर दीजिए। देखिए इनको इक्वल आपको करना है, तो ये मान लीजिए इनको इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए इसको आप फर्स्ट मान लीजिए या सेकंड मान लीजिए। अब इसको क्या करिए, यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए, और यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या करिए 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये 6 हो जाएगा, 6 बाई हो जाएगा। और सेकंड वाले में भी अगर 3 का गुणा कर देते हैं तो ये 6 बाई हो जाएगा, तो बाई हमारा कैंसिल, तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए फर्स्ट वाले में अगर हम गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 4x, 2 दूनी 4x प्लस 6 बाई हो जाएगा, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 198, क्योंकि 99 दूना कितना होता है 198 होता है। अब इसको हम कितने से गुणा करेंगे 3 से, तो 3 से 3x हो जाएगा, अब प्लस 3 दूनी 6 बाई हो जाएगा, और प्लस इसको 3 से कर रहे हैं तो 3 से एक बार 9 3 27 हो जाएगा। अब देखिए इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा। अब ये बचेगा -5x, ये कितना बचा हमारा -5x बचा। अब ये देखिए नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस यहाँ में लग जाएगा, क्योंकि माइनस बड़ा है, तो 13 में 8 जाएगा तो 8 5 13 हो जाएगा। ये बचेगा 6, तो 9 में 6 जाएगा तो कितना हो, 9 7 16, क्योंकि इसको 16 लेना पड़ेगा तो 7 हो जाएगा, 75 बचेगा। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, इसको 5 से काटेंगे तो 15 आएगा। तो इस प्रकार x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो 15 हमने किसका माना हुआ है, तो 15 जो है हमने माना हुआ है जो P से Q का एक बस टिकट का किराया है। तो ये पूछ रहा है शहर P से Q और P से R, मतलब P से Q तो हमारा निकल आया, P से Q कितना दिया है, x दिया है। तो अगर आपको बाई की वैल्यू चाहिए तो ये या तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 15 और 23 दिया है, ऑप्शन 15 एक ही में दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आपको 23 निकाल के दिखाते हैं बाई की वैल्यू, तो इसके लिए आप चाहे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में रखिए या तो सेकंड में रख दीजिए। तो हम फर्स्ट में ही रख लेते हैं, 2x की जगह पे मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा और प्लस 3 बाई इक्वल्स टू 99। अब देखिए इधर 3 बाई होगा, 3 बाई, और ये जो दिया है 99 और ये 15 दूना 30, तो इधर 30 घट जाएगा, तो ये 3 बाई होगा, 3 बाई इक्वल्स टू हो जाएगा, 9 से 9 जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 2 बार और 3 से 3 बार। तो इस प्रकार ये बाई की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 23। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 और 23। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बार और हम आपको समझाते हैं, वैसे इस समझ में आपको आ गया होगा। हमने इसको इक्वेशन मान लिया, इक्वेशन क्या, पी से क्यू का कितना x माना, एक बस टिकट का किराया, और पी से आर का एक का माना बाई। तो अगर 2 ले रहे हो और इसका पी से आर का 3 ले रहे हो तो 99 रुपये किराया हो रहा है, और अगर पी से क्यू का 3 ले रहे हो और पी से आर का 2 ले रहे हो तो 91 रुपये किराया हो रहा है। फिर इसको आप पक्षांतर विधि या किसी भी माध्यम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना आपसे बनता होगा, तो आपकी x की वैल्यू निकलेगी। फिर किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 8 नंबर का। एक महल में 40 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 21/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का आया हुआ क्वेश्चन है। इस अगर हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं कि वह कोई एक आदमी है जो
सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार वो हाथ मिलाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, n-1/2, ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। तो देखिए n की वैल्यू कितनी है, कितने टोटल व्यक्ति हैं, तो n इक्वल्स टू दिया है 40, तो इसको आप निकाल लीजिए 40 और मल्टीप्लाई में रहेगा तो 40 - 1 डिवीजन में 2 जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप देखिए, तो 40 का 40 ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 40 - 1 तो ये हो जाएगा 39 अपॉन ये 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। फिर इसके बाद क्या होगा 39 दूना तो 9 से 2 बार 18 होता है, 3 से 2 बार 6 तो 780 इसका राइट आंसर होगा। कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं प्रायिकता से है तो हाथ टोटल नंबर आप कितने बार हाथ मिलाएगा, तो इसका फार्मूला होता है n मल्टीप्लाई n - 1/2, तो इसका हमारा राइट आंसर आएगा। फार्मूला n की वैल्यू क्या होगी, जितने टोटल व्यक्ति होंगे। अब n की वैल्यू रखिए और आप सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक समूह में 35 व्यक्तियों में से 20 युवा हैं और 18 लड़कियां हैं, समूह में कितनी युवा लड़कियां हैं। यह भी क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2021 के शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समूह में 35 व्यक्ति हैं, टोटल की हम बात करें, टोटल को हम टी से डिनोट कर रहे हैं, कितने हैं तो 35 टोटल व्यक्ति हैं, जिसमें से युवा कितने हैं तो यंग, 22 यंग को दर्शाते हैं, तो यंग कितने हैं 20 यंग हैं, और लड़कियां कितनी हैं मतलब गर्ल कितनी हैं तो 18 गर्ल हैं। अब इसमें हमको निकालना है कि समूह में कितनी युवा लड़कियां हैं। युवा अलग है, युवा में लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकते हैं, बच्चे भी हों, लेकिन हमको क्या युवा सिर्फ लड़कियां बस निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, क्योंकि युवा और गर्ल हैं, हमको टोटल तो 35 ही चाहिए ना, लेकिन इनको अगर जोड़ते हैं तो 20 + 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 38 आ रहा है, जो कि हमारा टोटल समूह में 35 लोग ही हैं और बढ़ कितना रहा है 38 लोग हो रहे हैं। तो 38 कौन से लोग हो रहे हैं, जो युवा लड़कियां होंगी, क्योंकि लड़कियों में भी काउंट हो रहा है और युवा में जो लड़कियां युवा हैं वह लड़कियों में भी काउंट हो रहा है और युवाओं में भी काउंट हो रहा है। तो एक्स्ट्रा कौन सा हो रहा है, युवा लड़कियां एक्स्ट्रा हो रही। तो इस प्रकार आप 38 में से आप 35 को घटाएंगे तो इसका हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ये 3, तो ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए जो लड़कियां हैं वह युवा में भी शामिल हैं, क्योंकि युवा तो टोटल जाएगा ना कि युवा कितने हैं, लड़के लड़के जो भी होंगे वो युवा में जाएगा, और लड़कियों में भी तो काउंट होगा, क्योंकि लड़कियां हैं तो लड़कियों में भी काउंट होगा। तो इस प्रकार दोनों में काउंट हो गया तो वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर टोटल समूह में 35 ही लोग हैं और 38 हो रहा है तो मतलब किसके कारण हो रहा है, जो लड़कियाँ एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि लड़कियों में शामिल हैं और युवा लड़की में शामिल है, तो टोटल 38 हो रहा है। तो 38 को 35 में घटा दिया तो इस प्रकार 3 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। दिया गया यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25%, 50% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। यह भी आरआरबी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए अगर हम पहली संख्या के यहाँ पे दिया है पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की, किसको बोल रहा है, तीसरी संख्या को टारगेट कर रहा है, तो हम सबसे पहले तीसरी संख्या को मानेंगे। तो तीसरी संख्या की तुलना में 25% और 50% अधिक है, तो जो तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं कि अगर तीसरी संख्या 100 होती तो पहली संख्या हमारी क्या होती, पहली संख्या क्या है 25% अधिक है। तो मतलब 100 का देखिए 100 का अगर आप 25% निकालेंगे ना तो 25% आएगा। 100 का 25% कितना होता है, 25 ही होता है। तो मतलब 100 का 25% अधिक है, मतलब 25 अधिक है, तीसरी संख्या से 25 अधिक है, तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब देखिए सेकंड संख्या क्या है, रुक जाइए थोड़ा सा, सेकंड संख्या की हम बात करते हैं। सेकंड संख्या कितनी है, तो सेकंड संख्या की बात करें तो देखिए यहाँ पे दिया है 50 अधिक है, कितना है 50%। अगर 50% निकालेंगे तो 100 का 50% 50 ही होता है, तो मतलब कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। इस प्रकार मतलब थर्ड संख्या हो गई, 100 को 100 मान लिए, जिस पर टारगेट करता है उसी को हम मानते हैं, किससे तुलना कर, तीसरी संख्या की तुलना में, तो इसलिए हमने 100 मान लिया किसको, थर्ड को। फर्स्ट 25% ज़्यादा है तो 25% किससे ज़्यादा है, थर्ड से, और सेकंड जो है थर्ड ही से 50% अधिक है। अब ये बोल रहा है अगली लाइन में पहली संख्या और दूसरी संख्या का हमको क्या निकालना है, बीच अनुपात निकालना है। तो पहली संख्या हमारी 125 है और देखिए दूसरी संख्या हमारी है 150। अब इसको आप काट लीजिए,
5 से इसको कट करेंगे तो कितना होता है 25 पंचे कितना होता है 125। तो ये 25 से कट जाएगा 5 बार। अब 25 छक्का कितना होता है, ओ यहाँ पे रुक जाइए थोड़ा सा, देखिए 25 से अगर काटेंगे तो 25 पंचे कितना होता है, डायरेक्ट आप 25 से काट दीजिए। तो 25 से 5 बार जाएगा और ये 25 से 6 बार जाएगा। इस प्रकार से आप काट सकते हैं। या तो आप 5 से काटेंगे तो ये 25 होगा, फिर ये 5 से आप काटेंगे तो 5 से 3 बार ये 6, तो 25 30, फिर इसको 5 से काटेंगे तो ये 5 आएगा और ये 5 से 6 बार, तो इस प्रकार 5:6 हो जाएगा 5 रेशियो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। देखिए दिया गया है, शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए हैं। वह चाहती है कि प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह एक भी चीज़ बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है। दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले भी हम करा चुके हैं, तो यह क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आपका इससे रिवीजन भी हो जाएगा और हम देख लेंगे कि आपसे क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 दिया गया है, कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाई क्रमशः 1.2 मीटर, 1.98 मीटर और 1.62 मीटर है। कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा मापा जा सकता है। जब समान लंबाई या तो अधिकतम समान लंबाई या समान टुकड़ों में बांटने की बात आए तो यहाँ पे आप जान जाइए कि क्या करना पड़ता है, संख्याओं का एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो हमको क्या करना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि हमको एचसीएफ निकाला है, बस इस संख्या का एचसीएफ निकालना है। लेकिन यहाँ पे देखिए सभी मीटर में और पॉइंट में वैल्यू है, तो पॉइंट में है तो इसलिए क्वेश्चन क्या है थोड़ा टफ लग रहा है आपको, तो इसको हम इजी बनाते हैं। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे इजी, तो देखिए 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर इतना होता है। अब देखिए क्रमशः लंबाई दिया है कितना है 1.2 मीटर, तो 1.26 मीटर। तो अगर इसमें हम देखिए 1.26 में अगर आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 सेंटीमीटर आएगा इस प्रकार। तो इसको डायरेक्ट हम 126 लिख देते हैं, 126 हो गया। इसके बाद क्या होगा 198 है तो 1.98 है, तो 100 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये भी 198 हो जाएगा, 162 हो जाएगा ये इस प्रकार से। अब देखिए इसका एचसीएफ निकालने के लिए या तो आप इसका गुणनखंड कर दीजिए या तो आप इसका डिफरेंस ले लीजिए, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस ले लीजिए, किसी का भी एक का डिफरेंस ले लीजिए। तो हम इसका डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। 8 में 2 जाएगा तो 8 में 2 जाएगा तो 6 होगा, कितना होगा तो ये 6 होगा। 9 में 6 जाएगा तो 3, कितना आ रहा है 36। तो या तो इसका क्या होगा, या तो इसका 36 होगा, लेकिन ऑप्शन में 36 दिया नहीं और 36 से सभी कटने चाहिए। तो या तो 36 इसका एचसीएफ होगा या तो इसका मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 18 × 2, 18 2 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 12 भी दिया तो 12 भी हो सकता है। लेकिन एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसमें सबसे पहले हम बड़ी से बड़ी संख्या को चेक करेंगे। सबसे पहले हम 18 को चेक करते हैं कि 18 इसका आंसर होगा कि नहीं होगा। तो 18 से देखिए 18 से 126 कटता है, देखिए 18 से जाएगा तो 18 कितना होता है 18 सत्ते 8 सत्ते 56, 18 सत्ते कितना होता है 126 होता है। और 18 से भी कटता है, देखिए इसको काटेंगे तो 18 से एक बार जाएगा, फिर बचेगा 18, तो 18 से कट जाएगा ये भी। और इसको देखिए तो 18 से 18 का 9 बार करते हैं तो 162 आता है। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर एचसीएफ इस संख्या का क्या निकलेगा। तो एचसीएफ की हम बात करें तो कितना होने वाला है 18 सेंटीमीटर। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ता है, अगर यहाँ पे दिया है कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा ये पूरा मापा जा सकता है। अगर समान संख्या की बात होती है कि समान संख्या इतनी संख्याओं में से बराबर दिया जाए या काटा जाए या तो बांटा जाए, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, मीटर में दिया है तो आप इसको दशमलव में दिया है, थोड़ा इजी करने के लिए आप क्या करें इसको सेंटीमीटर में चेंज करिए। सेंटीमीटर चेंज करने के बाद अगर आपसे गुणनखंड माध्यम से बनता है तो गुणनखंड इसका निकाल लीजिए, फिर इसको करिए एचसीएफ निकालिए, या तो आप डायरेक्ट इन दोनों में से घटा दीजिए और जो संख्या आती है वही उसका मल्टीप्लिकेशन में से कोई एचसीएफ होता है। लेकिन हाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो सबसे पहले आप बड़ी संख्या से उसको चेक करें कि बड़ी संख्या से कट रही पूरी संख्या तो वही एचसीएफ हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद जो छोटी होगी वो होगा, फिर उससे छोटी होगी तो वो होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समावर्त क्या होता है 480 है, तो उनका महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। क्या होगा, तो देखिए इसमें से क्या होता है, अगर इसमें आपको डायरेक्ट निकालना है तो एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर होता है जो रेशियो दिया होता है डायरेक्ट 3:4 दिया है तो 3 × 4 × x क्या होगा, x हमारा वो दिया है, क्या दिया है एचसीएफ
HCF को अगर हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, HCF हमारा अगर x दिया है, HCF अगर x है तो क्या होता है कि जो ये 3 और 4 जो रेशियो होता है और जो HCF का गुणा करते हैं, जो रेशियो होता है रेशियो का गुणा किससे करते हैं, उसके HCF से गुणा करते हैं, तो हमारा क्या निकलता है, LCM निकलता है, LCM निकल आता है। तो देखिए 3 × 4 × x इक्वल्स टू 480, कितना दिया है 480। इसको हम कट करेंगे तो 4 × 12, अब 12 से कितना जाएगा, 12 × 4 48, तो इतना 40 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 14। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 40। तो कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इसका करेक्ट आंसर दिया है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, HCF मान लीजिए x है, यह भी RRB NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर क्या है LCM क्या होता है, जो रेशियो दिया होता है, रेशियो इसलिए निकलता है, देखिए इस प्रकार से। अब देखिए मान लो अगर ये संख्या निकालना होता है, जैसे रेशियो दिया है 3 और 4, तो इसकी संख्या फर्स्ट संख्या क्या होती, ये फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या की हम बात करें तो ये होता 3x और 4x होता। लेकिन देखिए अगर यहीं पे अगर इसका HCF पूछता तो HCF इसका क्या होता, तो HCF इसका होता जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 और 4 में से कोई कॉमन नहीं है और x कॉमन है, तो ये इसका x क्या होता, HCF हो जाता है। लेकिन हम LCM की बात करते हैं तो LCM क्या होता है, LCM जो दोनों में कॉमन है तो एक बार लेते हैं, देखिए x है तो x होता, और मल्टीप्लाई में 3 और 4 कोई कॉमन नहीं है तो 3 भी होता और 4 भी होता, तो इसका क्या निकलता, यह LCM निकलता। तो इस प्रकार वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है, क्या किया है, तो अगर LCM होता है तो LCM डायरेक्ट क्या निकलता है, तो LCM जो होता है तो रेशियो होता है और उसका मल्टीप्लाई HCF होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और पुनः उसमें 8% की वृद्धि की गई। बाइक के मूल्य में हुई निवल प्रतिशत वृद्धि कितनी है। ARRB ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 के पेपर में शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम देखिए सक्सेसिव क्लास का क्वेश्चन है टाइप का, इसको किस प्रकार से, पहले कितना हो रहा है, तो 10% की वृद्धि हो रही है, बाइक में 10% की वृद्धि हो रही, फिर कितना हुआ 8% की भी वृद्धि हो रही, 8% की वृद्धि मतलब प्लस इसलिए लगा दिया क्योंकि बढ़ रहा है। तो इसमें हमने पहले ही बताया रहा है, या तो आप इसको रेशियो मेथड से करिए या तो आपको करना है तो a + b + a × b/100, या तो आप इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है 10, प्लस प्लस में है तो कोई वैल्यू वो नहीं है चेंजेस करना, 10 + 8 + 10 × 8/100। अब देखिए आगे हम करेंगे तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और प्लस करेंगे और 10 × 8 80, 80 है तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा नीचे एक जीरो, तो दशमलव लग जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार 18.88 जो है 18.8 हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर बढ़ रहा है फिर घट रहा है बढ़ रहा है तो आप इसको किस माध्यम से कर सकते हैं, तो a + b ये फार्मूला होता है, मल्टीप्लाई a × b/100, या तो आप इसको इस माध्यम से भी कर सकते हैं। 10% बराबर कितना होता है, 1/10 होता है, इसको 10 से 11 करिए और 8% बराबर निकाल लीजिए, फिर उसको आप इसके इक्वल रखिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस देख के उसका रेशियो निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है 15 नंबर का, यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है तो बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। भरे हुए भाग और खाली भाग का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसको किस प्रकार से करिए, बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है, 3/5 भाग भरा हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, अगर नीचे जो वैल्यू होती है उसको हम टोटल मानते हैं, तो टोटल अगर हमारा 5 दिया है, टोटल कितना दिया है 5 दिया है, तो भरा कितना है 3 भरा हुआ है, भरा को हम किससे लिख रहे हैं, मतलब भरा ही लिख देते हैं, भरा कितना है 3 भरा हुआ है, तो टोटल अगर 5 है तो 3 भरा हुआ है, तो इसमें से खाली कितना होगा, खाली हमारा 2 होगा, कितना होगा 2 होगा। तो बोल रहा है यहाँ पे उसके बोतल के भरे हुए भाग, मतलब भरा हुआ भाग और खाली भाग, यहाँ पे देखिए भरा हुआ भाग रेशियो खाली भाग का रेशियो आप निकालेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा, भरा हुआ भाग 3 है और खाली भाग कितना है 2 है, इसका रेशियो 3:2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। इसको किस प्रकार से करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए 3/5 दिया है, तो जो नीचे वैल्यू होती है वो क्या होती है, जैसे 3/5 लिखा है तो इसमें टोटल वैल्यू क्या होगी 5,
मतलब अगर टोटल 5 है उसमें से भरा कितना है, कोई वैल्यू है अगर 5 तक है तो 5 तक, अगर 5 लीटर का डब्बा है कोई, अब 5 लीटर में कितना डब्बा भरा हुआ है, तो ऊपर जो ऊपर वैल्यू होती है वो 3 डिब्बा भरा ऊपर वाला, तो खाली कितना होगा, 5 टोटल है, 3 भरा हुआ है तो बचेगा कितना, 2, तो 2 खाली हो जाएगा। तो रेशियो निकालना है, भरा और खाली का रेशियो निकालना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।